तू समझ नहीं रहा, जब कोशिश होगी अधूरी तो मंजिल नहीं होगी पूरी। माफ कीजिए, काफी समय से मुझे कुछ परेशान कर रहा है जिससे मैं अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा। वो क्या बात है? वो कुछ वक्त पहले मुझे ऐसा लगा कि मैंने नाइन टेल्स का चक्र महसूस किया था, लेकिन किसी और के पास भला नाइन टेल्स का चक्र कैसे हो सकता है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैंने क्या महसूस किया। तेरा वहम होगा, क्योंकि यहाँ तो चक्र पूरी तरह बंद है, अंदर भी और बाहर भी, और नाइन टेल्स सिर्फ तुम्हारे अंदर है। कभी जलेबी के साथ खाओ दही। नारुतो को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, गोल्ड और सिल्वर ब्रदर्स के पास भी नाइन टेल्स का चक्र है। मतलब ओरोचिमारू के जुत्सु ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया है। मतलब उसमें वो आकर्षण आ चुका है जो उसे ज्यादा शक्तिशाली चक्र महसूस करवा रहा है। अब तुम क्या करोगे भी? अब उसे ज्यादा देर धोखा नहीं दे सकते, कुछ करना होगा। जैसे क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? प्लान पर ध्यान नहीं दिया क्या तुमने? हमें नारुतो को इस जगह से बाहर नहीं जाने देना है। इसीलिए तो तुम यहाँ हो, एजो। क्या बेवकूफ। बाथरूम कहाँ है? बाहर बाईं तरफ पहला दरवाजा, हाथ धोकर आना। अरे बेवकूफ, वो वहाँ से भाग जाएगा, उसके साथ जाओ। घबराओ मत, HQ को इन्फॉर्म करो। क्या कहा? एक नाइन टेल भागने की कोशिश कर रहा है और बी वहाँ क्या कर रहा है? सर वो उस वक्त लॉर्ड बी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। लेडी सुनारी, प्लीज ऑर्डर दीजिए। ठीक है। वहीं रुक जाओ नारुतो। यहाँ पर इतने सारे गार्ड्स क्यों हैं? मुझे पता था कोई तो गड़बड़ है। देखो नारुतो, माफ करना लेकिन मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकता। मेरी बात मानो और कमरे में वापस चले जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। शीनो के पापा यहाँ क्यों हैं? और तुम सब मुझ पर नजर क्यों रख रहे हो? बस करो, अंदर चले जाओ, हम वहीं बात करेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी यहाँ बात करने में प्रॉब्लम क्या है? इरुका सेंसे, एक मिनट, आप यहाँ इस आइलैंड पर क्या कर रहे हैं? यहाँ एक दूसरा मिशन भी है और हमें तुम्हारी मदद करने भेजा गया है। सुना है ये जगह काफी खतरनाक है। मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? लगता है यहाँ किसी जानवर की नई स्पीसीज मिली है और हमें उसकी पहचान करनी है। इसीलिए क्योंकि एक बात कहूँ, मैंने नाइन टेल्स के चक्र को महसूस किया था। क्या उसका इससे कोई लेना देना है? इस जगह पर सारे चक्र ब्लॉक होने के बावजूद भी एक किनकाकू और किनकाकू की चक्र महसूस कर पा रहा है। हमें इसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए, हालात और भी बिगड़ सकते हैं। तुम्हें इसे रोकना ही होगा इरुका। ओह वाह, शायद उस जानवर में नाइन टेल्स की चक्र एनर्जी मौजूद है। लगता है यहाँ नाइन टेल्स जैसे और भी हैं, लेकिन ये जानवर कोई टेल्ड बीस्ट नहीं है। अगर तुम बाहर गए और उस जानवर ने तुम्हारी नाइन टेल्स चक्र को पहचान लिया तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम अंदर रहो और छिपे रहो। क्या उसी जानवर की वजह से कैप्टन यामाटो अब तक वापस नहीं आए हैं? बिल्कुल, नाइन टेल्स के चक्र को दबाने में वुड स्टाइल सबसे ज्यादा असरदार है और ये तुम बखूबी जानते हो। चलो अब अंदर वापस चलते हैं, ठीक है? मास्टर बी इस आइलैंड के सारे जानवरों के मुकाबले सबसे ऊपर है। इन्होंने सबको काबू में कर लिया है। वही एहसास जब मास्टर बी ने फिस्ट बम्प किया था, वो तो सच में असली था। अगर कोई जानवर मुझसे टकराएगा तो मैं उसे रोक लूंगा। मुझे बाहर जाकर देखने दो वहाँ क्या चल रहा है। इसको भागने मत दो। ठीक है, मैंने इसे शैडो पोजीशन से पकड़ लिया है।
बताया क्यों गया? मेरे साथी बाहर जंग लड़ रहे हैं, हर मुश्किल से जूझ रहे हैं, वो भी मेरे बगैर। क्योंकि इस जंग का एक हिस्सा ये भी है कि तुम मादरा से महफूज रहो। मादरा ने पूरा जोर लगा दिया है। उसका मकसद है तुम्हें और लॉर्ड किलर बी को पकड़ना और तुम दोनों से 8 और 9 टेल्स को छीन लेना। अगर वो दोनों टेल बीस्ट छीन लेता है तो उसका जुत्सु पूरा हो जाएगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसीलिए तुम्हारी हिफाजत करके हम फ्यूचर और पूरी दुनिया की हिफाजत कर रहे हैं। हम सब अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं सिर्फ तुम्हें महफूज रखने के लिए। नारुतो, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से ही है क्योंकि तुम्हें यही रखना होगा। असली अमन जैसी चीज कभी हो ही नहीं सकती। जब तक हमें इस शापित दुनिया में जीना पड़ेगा तब तक तो नहीं। अमन नामुमकिन है, नामुमकिन। तो फिर मैं एक दिन इस श्राप को तोड़ दूंगा। अगर इस दुनिया में सच में अमन जैसा कुछ है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ये नारुतो का वादा है। भले ही मेरे रास्ते में कितनी ही तकलीफें क्यों ना आए, मेरे कदम रुकेंगे नहीं क्योंकि नारुतो कभी हार नहीं मानता। जंग की वजह से सभी को मौत और दर्द सहना पड़ता है। अफसोस की सच तो ये है कि कोई हमारे जितना करीब होता है, हमारे लिए ये मानना उतना मुश्किल होता है कि वो मर सकते हैं। तुम जंग का मतलब ढूंढने की कोशिश करोगे, लेकिन इसमें सिवाय हार और दर्द की कुछ हासिल नहीं होता। बेवजह जाने गंवाने की वजह से हिंसा और नफरत का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो कभी खत्म नहीं होता। जंग से सिर्फ और ज्यादा जंग पैदा होती है और ये वो चीजें हैं जिनका तुम आने वाले समय में सामना करने वाले हो नारुतो। लगता है मेरा सफर यहीं तक था नारुतो, और मुझे यकीन है कि तुम ये जरूर कर पाओगे। नागाटो, जो तुम कहना चाहते थे क्या उसका यही मतलब था? अब चलो वापस चलते हैं। मैं ये सब रोक सकता हूँ, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, मुझे ये करने दो। मैं सब कुछ खुद पर ले लूंगा, सारी नफरत, सारा दर्द, क्योंकि मैं इसी के लिए बना हूँ। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुम्हारे अंदर 9 टेल्स हैं। ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है नारुतो। आप वो पहले इंसान है जिसने मुझे अच्छी तरह जाना इरुका सेंसे। तो अब आप 9 टेल्स को लेकर इतना डर क्यों रहे हैं? क्यों मुश्किल है आपके लिए मुझ पर यकीन कर पाना? बच्चों जैसे बर्ताव मत करो। तुम जानते हो तुम मेरे लिए क्या हो। तुम उस कमजोर को क्यों बचा रहे हो? उसी ने तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दिया था। वो तो बस उस स्क्रोल को अपनी ताकत और बदले के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और वैसे भी आखिर में जानवर तो ऐसे ही होते हैं ना। तुम सही कह रहे हो, जानवर वाकई ऐसे ही होते हैं। पर नारुतो वैसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नारुतो एकदम अलग है। दिल लगाकर मेहनत करता है, पूरी जान लगा देता है। हाँ, उससे गलती होती है और डांट भी खाता है, पर उसका दर्द ही उसे और मजबूत बनाता है। यही बात उसे किसी जानवर से अलग करती है। तुम गलत हो। उसका उस 9 टेल्ड फॉक्स से कोई लेना देना नहीं है। वो हिडन लीफ विलेज का एक निंजा है और उसका नाम है नारुतो उजुमाकी। देखो, मेरे लिए तुम हमेशा ही एक खास स्टूडेंट रहोगे। और एक बात और, मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई माना है। दुश्मन का लीडर तुम्हें अपना निशाना बना रहा है अपनी पूरी ताकत के साथ। मैं चुपचाप खुद को तुम्हें ऐसे खतरे का सामना करते हुए कैसे देख सकता हूँ? और वैसे भी ये बोझ तुम्हें अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब मैं वो कमजोर बच्चा नहीं रहा, मैं अब स्ट्रांग हो गया हूँ। क्या आपको याद नहीं इरुका सेंसे, ये हेडबैंड आप ही ने मुझे दिया था। इरुका,